हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करेंगे। यूपीटीटी साथ ही साथ सीटेट सीएम योगी पर एक बड़ा आरोप, शिक्षक भर्ती धांधली का लगा है आरोप, और यहां पर एक और नई भर्ती का इंतजार होगा समाप्त। तो सारी अपडेट पे एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो भर्ती की एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट में जो आपत्तियों की भरमार है वो दिखाई पड़ रही है। आपत्ति की डेट निकल चुकी है, 1 फरवरी तक ही आप आपत्ति कर सकते थे। तो इस क्रम में देखा जाए तो बहुत सारी जो आपत्तियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं और कुल 98 आपत्तियां यहां पर आई हुई हैं। आपको हम दिखाते हैं एक विशेष अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्राथमिक 54 और उच्च प्राथमिक में 44 प्रश्नों पर आई आपत्ति। तो 54 प्रश्नों पर आपत्ति है और उच्च प्राथमिक के 44 प्रश्नों पर आपत्ति है। तो देखा जाए तो यूपीटीटी में प्राइमरी के 54 और उच्च प्राथमिक के 44 प्रश्नों पर आपत्ति है। पीएनपी सचिव ने लगभग जो है 3000 आपत्तियां मिली हैं। अब पीएनपी विशेषज्ञों से आपत्ति वाले प्रश्नों की जांच कराएगा और इसके बाद 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी जारी करेगा। 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो पीएनपी के लिए एक नई मुश्किल है, 3000 आपत्तियों का निस्तारण करवाना है और 1-2 नहीं, कुल 98 प्रश्नों पर आपत्तियां हैं। प्राइमरी के 1-2 नहीं, 54 प्रश्नों पर आपत्ति हैं। और ये यूपीटीटी 2017 का पेपर है जो काफी विवादों में रहा था, हाई कोर्ट में भी गया था। 14 प्रश्नों को डिलीट करने की बात कह दी थी राजेश चौहान जी ने सिंगल बेंच में, फिर जाके डिवीजन बेंच पहुंचा जहां पर 3 प्रश्नों में तब्दीली की बात आई थी। तो ऐसे में देखते हैं इस बार क्या कुछ होता है। तो यूपीटीटी का पेपर आउट होने के बाद परीक्षा निरस्त हुई थी। 23 जनवरी को परीक्षा हुई, 27 को उत्तर कुंजी जारी हुई। ऑनलाइन आपत्ति की अंतिम तिथि मंगलवार तक थी। सचिव पीएनपी के मुताबिक प्राथमिक स्तर में 54 प्रश्नों और उच्च प्राथमिक में 44 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई। लगभग 3000 जो आपत्तियां हैं वो निकल के आई हैं। वहीं पर बात करें तो सीटीईटी की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो गई है और कल तक आप लोग इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने 16 दिसंबर से 21 जनवरी के लिए जो आयोजित सीटीईटी की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। बोर्ड ने उत्तर कुंजी के उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी दी है। यहां पर अगर दोस्तों देखा जाए तो ऑनलाइन आपत्ति सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए यहां पर देखा जाए तो प्रति प्रश्न 1000 रुपए का शुल्क भी लगने वाला है। तो बोर्ड को जिन चुनौतियों के लिए शुल्क प्राप्त होगा उनका संबंधित विषय विशेषज्ञ द्वारा जो सत्यापन है वो कराया जाएगा। यदि उत्तर कुंजी में गलती मिलती है तो इसके संबंध में वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस भी होगा। और सीबीएसई का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और आगे किसी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो पीएनपी के जो प्राथमिक स्तर की उत्तर कुंजी है उसमें 3 से 5 प्रश्नों पर और उच्च प्राथमिक में 2 से 3 प्रश्नों पर ही तब्दीली यहाँ पर संभव दिखाई पड़ रही है। लेकिन देखते हैं फाइनली यहाँ पर पीएनपी क्या कुछ करती है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा एग्जाम धुन से इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो चंद्रशेखर आजाद हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, मुख्यमंत्री पर इन्होंने बड़ा हमला बोला है। पुरकाजी में आयोजित बैठक में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर के
एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और गोरखपुर में इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हम हराएंगे। पुरकाजी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर देखा जाए तो गोरखपुर के एसएसपी की कार्यशैली पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। आरोप लगाया है कि सूबे में शिक्षक भर्ती में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इन्होंने ये चैलेंज दे डाला है कि सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजेंगे। कहा कि गोरखपुर में योगी को चुनाव में हराएंगे और कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग में गोरखपुर के एसएसपी की शिकायत की है, वह सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। बाद में आजाद ने कस्बे की गलियों में लोगों के चुनाव में समर्थन मांगा है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पर आरोप लगाया है और साथ ही साथ एक चुनौती दे डाली है चंद्रशेखर आजाद ने कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को वो जेल भी भेजेंगे। तो शिक्षक भर्ती में धांधली का एक बड़ा आरोप लगा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और ये संबंधित है नई भर्ती से। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसी माह आएगा जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 का विज्ञापन और 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और जून में संभावित है परीक्षा। एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी ये काफी ज्यादा युवाओं की पसंद रहता है, तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है और 22 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 होगी और इस विज्ञापन में बहुत सारे पद भी रहने वाले हैं, तो इसके लिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों बढ़ा जाए तो रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा है। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में बिहार, यूपी, झारखंड के अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन करने का जो मुद्दा है बुधवार को राज्यसभा में उठा है। सांसदों ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया में खामियों को ठीक करने की बात कही है। शून्यकाल में एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा है कि रेलवे भर्ती परीक्षा ने बेरोजगारों की समस्या और असफल शिक्षा व्यवस्था को उजागर किया है। यूपी और बिहार में अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया। बिहार में बेरोजगारों की समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने रेलवे की भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताया, इन खामियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। भाजपा के सुशील मोदी ने सुझाव दिया कि ग्रुप डी में भर्ती 2 चरणों की बजाय एक ही चरण में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम भी घोषित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा मेरा आग्रह है कि ग्रुप डी की एक ही परीक्षा होनी चाहिए, 2 परीक्षाओं की कोई जरूरत नहीं है। यह आईएएस-पीसीएस की परीक्षा नहीं है। इस मामले की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार है, बगैर ही मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि भर्ती में अनियमितताओं की निश्चित तौर पर जांच कराई जानी चाहिए, छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए, पुलिस कार्रवाई और मुकदमों से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखा जाए सीटेट की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और इसका जो परिणाम है वो 15 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। तो इस वीडियो में अब इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।